हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस इन MySQL। सो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, यू शुड नो दैट इंडिविजुअल रो फंक्शंस क्या होते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज़ डूइंग SQL इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास। चाहे आप BTech कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, MCA कर रहे हो, एनी हाउ इफ यू आर रिलेटेड टू SQL, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. And talking about 12th IP, so this is in your syllabus, this is your chapter number 6 where you have to do MySQL functions, जिसमें से पहली कैटेगरी फंक्शंस की है स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शंस, जिसको हम दो पार्ट्स में करेंगे. एज यू कैन सी द नेम्स ओवर हियर, ये सारे फंक्शंस हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे और ये वाले सारे फंक्शंस हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इंडिविजुअल रो फंक्शंस आर दोस्त जो कि आपके टेबल में जितनी भी रोज़ है हर रो के लिए बार बार एग्जीक्यूट होता है. अब हम उसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअल रो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि SQL में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, इंडिविजुअल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस, जिन्हें हम ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं. सो जो फंक्शंस हर रो पे काम करते हैं दोज आर इंडिविजुअल रो फंक्शंस, और जो फंक्शंस एज अ ग्रुप सेट ऑफ रोज पे काम करते हैं उन्हें हम ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं. ओके, सिंपल चीज़. अब हम इंडिविजुअल फंक्शंस में तीन कैटेगरीज करेंगे. हम करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस, फिर हम करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस एंड देन फंक्शंस विच वर्क ऑन डेट एंड टाइम. सो पहली कैटेगरी है टेक्स्ट फंक्शन, जिसे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. अब आपके पास टेबल में नेम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है, लोकेशन है, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है एंड यू वांट टू वर्क ऑन दैट. सो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो उनके ऊपर मैनिपुलेशन करने के काम आ सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद देम वन बाय वन, विल डू ऑल ऑफ देम. सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाला करते हैं विच इज़ लेंथ. लेंथ बहुत सिंपल सा रोल है, नाम से ही पता चल रहा है. लेंथ इज टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, कि कितनी नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें, कितने कैरेक्टर्स हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ लेंथ. सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर मेरे पास, मैं मान लेती हूँ कि एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरे पास एक कॉलम है एम्प नेम. ठीक है, इस एम्प नेम के अंदर ये कुछ नाम है, जैसे कि आई हैव अंकिता, पारुल, रोहन, कविता, और अगर मैं इसमें सरनेम भी ले लूँ, लेट्स से सबका सरनेम नहीं है बट कुछ कुछ का है. फॉर एग्जांपल आई हैव पारुल शर्मा, आई हैव रोहन मल्होत्रा, लेट्स से दिस. आई डोंट हैव सरनेम फॉर द अदर टू. ये मेरे पास डेटा है. अब आपको कमांड लिख के दी गई है जिसका आपको आउटपुट बताना है. यूजुअली एग्जाम में ये कैसे आता है कि टेबल दिया होगा, कमांड दी होगी, आपको पूछेंगे इसका आउटपुट बताओ. ठीक है, सो कमांड क्या गिवन है? सिलेक्ट लेंथ ब्रैकेट में एम्प नेम फ्रॉम द टेबल दैट इज एम्प्लॉय. ओके, सो सिलेक्ट लेंथ एम्प नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. दैट मीन्स आपको एम्प नेम की लेंथ बतानी है. तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, आप ऊपर टॉप पे लिखोगे लेंथ, ब्रैकेट में एम्प नेम, राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑरेकल कैपिटल लेटर्स में दिखाता है और MySQL भी. सो लेंथ एम्प नेम. अब अंकिता में कितने लेटर्स हैं? 6. सो यहाँ पर आएगा 6. फिर है पारुल शर्मा, सो पारुल इज 5, शर्मा इज 6 एंड स्पेस भी काउंट होगा. सो मेरा पर्पस सरनेम लेने का जो मेजर था वो यही था, टू शो यू कि जो आपके पास स्पेस होता है दैट इज ऑल्सो काउंटेड. सो इट इज गोइंग टू बी 12. सिमिलर वे रोहन मल्होत्रा, सो इट्स MALH, 8 लेटर्स ओवर देयर, 5 रोहन में है और एक स्पेस है, तो 8 + 6 14. एंड देन यू हैव कविता, that will be 6. So that's how you will get the answer. So very easy. कोई भी कैरेक्टर हो वो काउंट होगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिजिट हो. ऑब्वियसली नेम में तो डिजिट नहीं होगा, बट अगर एड्रेस है उसमें डिजिट है, सो इट विल बी काउंटेड. सो जब भी आप यूज़ करोगे आप हमेशा काउंट करके लिखोगे. ठीक है, क्लियर है ये? अब ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल में से ही फेच करने को आए एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है. सिलेक्ट लेंथ ऑफ हेलो, और इसके साथ हो सकता है कि फ्रॉम कुछ भी ना लिखा हो या फ्रॉम
ड्यूअल लिखा हो, दिस इज अ डमी टेबल इन माई एसक्यूएल, सो ये भी लिखा हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता. सो सिलेक्ट लेंथ हेलो, तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ डबल कोट्स में दी हुई है जस्ट काउंट दैट एंड गिव द आंसर. सो आई हैव 5 लेटर्स इन हेलो, सो आंसर विल बी 5. क्लियर है? सो ये तो हो गया लेंथ. लेंथ के बाद अब अगला क्या है, अगला है कैर, CHAR. Purpose of CHAR is to tell you the character at a particular ASCII value. क्या मतलब है इसका, अगर यहाँ पे लिखा है CAR 65, सो इसके लिए आपको ASCII वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए. आपको जो याद रखना है वो ये है कि कैपिटल A to Z की ASCII वैल्यू होती है 65 to 90. स्मॉल A to Z की ASCII वैल्यू होती है 97 to 122. जो डिजिट्स हैं आपके 0 to 9 उनकी ASCII वैल्यू है 48 to 57. एज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का मतलब मैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग आपको ये ASCII वैल्यूज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो सिस्टम में आपका A है वो रिप्रेजेंट होता है विद अ बाइनरी कोड ऑफ 65, B will be represented with a binary code of 66 and so on. So अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ select CAR 65 तो इसका आंसर क्या होगा, A. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है select CAR, let's say I want to write dog, so A B C D 66 67 68 68 कॉमा, अब आई डोंट नो ओ का क्या होगा और जी का क्या होगा. सो ऐसे 3 आपको ASCII वैल्यूज़ दी हो सकती हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज़ DOG या SQL. सो वो आपको उस टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कैर के साथ मल्टीपल ASCII वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, और जो मल्टीपल ASCII वैल्यूज़ होंगी सबका जो कैरेक्टर है इक्विवेलेंट वो आप यहाँ लिखोगे. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गिव इट. लाइक अगर मुझे देना है XXX, सो X Y Z, Z इज़ 90 89 88, so if it is 88 88 88, so इसका आंसर क्या होगा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, दैट इज XXX. ओके, सो दिस इज कैर. ये कैर का काम हो गया. आपको जो याद रखना है वो ये चार्ट है. इसके बाद अगला फंक्शन है कनकैट. कनकैट का मतलब होता है ज्वाइन करना. अगर हमें कोई भी 2 वैल्यूज़ को ज्वाइन करना हो जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, हम कनकैट यूज़ कर सकते हैं. कनकैटिनेशन मीन्स जॉइनिंग दी वैल्यूज़. ओके, अगर मैंने यहाँ लिखा है कनकैट हेलो कॉमा वर्ड, तो आंसर में बन जाएगा हेलो वर्ड. सो दैट इज़ हाउ इट कनकैटिनेट्स, इट जॉइंस द स्ट्रिंग्स. सो कनकैटिनेट का मतलब है स्ट्रिंग्स को जॉइन कर दो, दैट्स कनकैट फंक्शन. आप इसके साथ ऑब्वियसली सिलेक्ट लगाओगे सो दैट वी गेट दिस आंसर. स्पेस अपने आप से ऐड नहीं होगा. अगर यहाँ स्पेस रखा है तो ही यहाँ पे स्पेस आएगा. अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे भी अपने आप ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड नहीं होता है. ठीक है, कनकैट में हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं. नेस्टिंग मतलब आप लिख सकते हो कनकैट और इसके अंदर फिर से कनकैट. मैंने यहाँ लिखा I am और फिर कॉमा दे के लिख दिया अंजलि. सो पहले अंदर वाला कनकैट वर्क करेगा, ये इसको ज्वाइन करके बना देगा I am, फिर वो चीज़ बाहर वाले के साथ कनकैटिनेट हो जाएगी, आपके पास ये आंसर आएगा. सो आपको आउटपुट में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो कनकैट में नेस्टिंग मतलब एक कनकैट के अंदर एक और कनकैट भी हो सकता है. आपको अंदर वाला पहले एग्जीक्यूट करना है, बाहर वाला बाद में उस रिजल्ट के साथ. ठीक है, सो दिस इज कनकैट. इसके बाद बहुत सिंपल से फंक्शंस हैं. वी हैव लोअर, नाम से ही पता चल रहा है लोअर मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना हो. तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है और आप लिखते हो लोअर तो वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो मैं लोअर भी लिख सकती हूँ, एल केस भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम है. तो चाहे लोअर लिखो या एल केस लिखो, इट विल डू द सेम थिंग. आपके पास जो भी नाम थे, लाइक वी हैड अंकिता, सो दैट विल कम इन स्मॉल लेटर्स. देन यू हैड पारुल शर्मा, दैट विल कम इन स्मॉल लेटर्स. और आगे जो भी नाम है सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे, कोई भी लेटर कैपिटल में नहीं होगा. इसका उल्टा है यू केस. अगर आप अपर या यू केस यूज़ करते हो तो वो
कैपिटल हो जाएंगे, सिंपल। सो अगर मैंने यहाँ लोअर की जगह यू केस लिख दिया या अपर लिख दिया तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वहाँ पर हमारे पास सब कुछ कैपिटल में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ना तो आपको ऐसे लोअर में चाहिए ना ही आपको कैपिटल में चाहिए, बल्कि आपको ऐसे चाहिए कि लाइन में जितने भी वर्ड्स हो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी के लेटर्स स्मॉल हो, तो वहाँ पे यूज़ होता है इनिट कैप। सो इनिट कैप मतलब इनिशियल लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। सो इनिट कैप का मतलब है दैट योर इनिशियल लेटर्स मस्ट बी कैपिटल। सो फर्स्ट letter of each word will be capital, rest will be small. Like अगर मेरे पास है I like programming, so it will be I like programming. First letter will be capital, बाकी सारा small आएगा, that is init cap. ठीक है। इसके बाद है trimming. Trimming is like trim करने का मतलब क्या होता है? काट के छोटा करना, यही होता है ना trim का मतलब। So यहाँ पे भी आप string को काट के छोटा करोगे, पर आप क्या कट करोगे string में से? Spaces, extra spaces we remove from the string. So आप extra spaces remove कर सकते हो, उसके लिए आपके पास ये 3 functions available हैं, that is trim, ltrim, rtrim. ltrim का मतलब है string की left side पे अगर extra spaces हैं remove them. rtrim का मतलब है string की right side पे अगर extra spaces हैं remove them. और trim का मतलब है कि दोनों side पे अगर extra spaces हैं remove them. सो आपको आउटपुट पे तो ज़्यादा इसका कुछ पता नहीं चलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट एल इज़ दिस साइड, एल ट्रिम, और मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस दिए और हेलो लिखा, तो क्या होगा? आपके पास आउटपुट में हेलो आ जाएगा। सो आपको स्पेसेस तो वैसे भी नहीं दिखते, तो पता कैसे चलेगा कि स्पेसेस आउटपुट में है या नहीं है? दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट हेयर लेंथ टू चेक कि ट्रिम हो रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लेंथ लगा देती हूँ तो क्या होगा? पहले ट्रिम होगा, मतलब पहले ये स्पेसेस हटाएगा और उसके बाद लेंथ निकालेगा, तो लेंथ आएगी 5। लेकिन अगर आपने ट्रिम नहीं लगाया होता और आप नॉर्मल लेंथ निकालते और यहाँ पे मान लो 4 स्पेसेस हैं, तो लेंथ आएगी 9। सो विदाउट एल ट्रिम यू विल गेट द लाइन लेंथ हैज़ 9। लेकिन अगर आपने एल ट्रिम किया है तो वो पहले स्पेसेस हटा देगा, सिर्फ हेलो बचेगा और उसकी लेंथ होगी 5। सिमिलर वे अगर पीछे स्पेसेस हैं वो हटाने हैं तो हम आर ट्रिम लिखते हैं, और अगर दोनों साइड से हटाने हैं तो ट्रिम। अब स्पेसेस सिर्फ आगे या पीछे से रिमूव होते हैं, बीच में से नहीं। अगर मेरी स्ट्रिंग है आई स्पेस 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 एम स्पेस 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 प्रोग्रामर, सो बीच वाले स्पेसेस को वो कुछ नहीं करेगा। स्पेसेस सिर्फ हटेंगे या तो बिल्कुल स्ट्रिंग के शुरू होने से पहले या स्ट्रिंग के ख़त्म होने के बाद, नथिंग फ्रॉम in between. So these are the functions which you use for trimming, and trimming means cutting the string, and here what do we cut? We cut the spaces. ठीक है। So ये सारे functions मैंने आपको आज बताए, इसको आप अच्छे से go through करोगे, आगे जाकर हम इसकी exercise भी solve करेंगे ताकि आपको और practice हो जाए कि ये questions कैसे करने हैं। And in the next video we'll be doing these functions जिनका काम है string में से कुछ part extract करना और ढूंढना कि एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग है या नहीं है। सो दैट वुड बी डन इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन यू लाइक दिस वीडियो, लीव अ नाइस कमेंट फॉर मी सो दैट आई गेट मोटिवेटेड कि मुझे आपके लिए अगली वीडियो अपलोड करनी है। एंड डू शेयर इट विद ऑल योर बैचमेट्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।